ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का पुनः आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझने वाले हैं पास्कल्स लॉ ऑफ द लिक्विड प्रेशर, यानी कि पास्कल के द्रव दाब का नियम। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का टॉपिक है। क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है और आपको जानना चाहिए कि पास्कल का द्रव दाब का जो नियम है काफ़ी प्रैक्टिकल लॉ है। अब जरा समझिए कि पास्कल का लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इनक्लोज्ड बाय द लिक्विड इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि द्रव के भीतर किसी भी पॉइंट पर दाब का मान सभी दिशाओं में एक समान होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लिक्विड के भीतर किसी पॉइंट पर गए, उस पॉइंट पर जो प्रेशर की डायरेक्शन है वो केवल नीचे की तरफ होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर में डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, याद रखें बात को। प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर एक अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है भाई। प्रेशर क्या होता है जरा समझिएगा कि प्रेशर जो होता है ये डिफाइन करते हैं थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया। ये थ्रस्ट क्या चीज़ है? मान लो कि हमारे पास में कोई एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कैपिटल ए है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई इस पर होता है उसी नॉर्मल फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, हिंदी में कहते हैं प्रणोद, यानी कि अभिलंबवत बल, नॉर्मल फोर्स जिसे कहते हैं थ्रस्ट। और थ्रस्ट को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स थ्रस्ट अप्लाइड ऑन द पर यूनिट एरिया, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। इसको मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सभी जानते हैं। और जहां तक अगर बात करना चाहें तो प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ साथ पास्कल भी होती है, क्योंकि हमने पास्कल को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम हमने पास्कल रख दिया है। एक चीज, लिक्विड का जो प्रेशर होता है ये भी आप समझ लें, ये होता है HDG, यानी कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो उस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है, यानी कि प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड। अगर हाइट को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में चले गए तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी के साथ साथ प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, मास ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें तो प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर। तो इन तीनों बातों को आप जानते हैं। आई होप ये आपको बातें पहले से पता होंगी। हम आज पास्कल के लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर को लिखेंगे, समझेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखिए इसका स्टेटमेंट। पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, according to this law, pressure exerted at any point inside liquid is equally transmitted in all direction. Yes, pressure exerted at any point inside the liquid is equally transmitted in all direction. द्रव के भीतर किसी भी पॉइंट पर लिक्विड प्रेशर हर दिशा में एक समान होता है, एक जैसा होता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने एक लिया है यूटेंसिल और इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया है। एज्यूम करो इस वाटर की एक छोटी सी प्रिज्मेटिक लेयर है जिसका शेप प्रिज्म की तरह है, और इसका मान लो कि ये जो बनी है लेयर, ये पूरा जो प्रिज्मेटिक लेयर हमने एज्यूम करी है वाटर की,
इसके अगर देखें तो दो पार्ट हम देखते हैं, ए बी सी, ये देख पा रहे हैं जो येलो कलर से है, और देखिए पीछे वाला पोर्शन डी ई एफ, इन दोनों लेयर्स को मिला करके ये हमारी कंप्लीट प्रिज्मेटिक वाटर लेयर बनती है। प्रिज्मेटिक जो वाटर की लेयर है, इसके सरफेस पर, नीचे वाले सरफेस पर, यानी कि बी सी एफ ई, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स एज्यूम कर लो F1 है, सेकंड पर फोर्स F2 है, और थर्ड पर फोर्स कितना है, F3 है। एक विशेष बात, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो फोर्स एज्यूम कर रहे हैं ये फोर्स नॉर्मल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है और हमें ये दिखाना है कि हर एक लेयर पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। जो एंगल ए सी बी बन रहा है ये एंगल थीटा है ना, यानी कि प्रिज्मेटिक जो लेयर ए सी बी है इसका एंगल सी कितने डिग्री का है, ये एंगल हमारा थीटा डिग्री का है। अब एक बात, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, यानी ये जो वाटर की जो लेयर है ये बहुत ही छोटी है, और हम इसको अगर एज्यूम करें इतनी छोटी है कि हर एक लेयर की जो डेप्थ है फ्री लेयर से, वाटर की जो फ्री लेयर्स है उससे इसकी डेप्थ बराबर है, बहुत ही छोटी लेयर है ये, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि सभी फोर्स F1, F2, F3 का नेट रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो एक चीज यहां आप लिखें इस बात को, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन we can say net force F1 plus F2 plus F3 should be 0। इसका मतलब इनमें से कोई दो किसी तीसरे से कैंसिल आउट हो रहा होगा। ध्यान से देखो, ये जो फोर्स F2 है इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, ये फोर्स हमारा F2 है, इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो आप क्या बता पाएंगे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? इस एंगल की वैल्यू भी थीटा ही होगी। क्यों? देखिए कुछ इस तरीके से, ये एंगल थीटा मीन्स ये 90 माइनस थीटा मीन्स ये थीटा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंड फोर्स F2 है ये नॉर्मल से थीटा डिग्री बना रहा होगा, वही एंगल जो इस प्लेन ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहें तो इस फोर्स को दो पार्ट में रेजोल्यूट कर सकते हैं, पहला डाउनवर्ड, सेकेंड हॉरिजॉन्टल। तो अगर F2 का हम डाउनवर्ड कंपोनेंट लें तो क्या मिलेगा बताइए, F2 cos थीटा, जिस तरफ एंगल लगा उस तरफ cos आता है। सेकेंड जो कंपोनेंट होगा उसे हम लोग कह सकते हैं F2 sin थीटा। इस तरीके से हमने फोर्स F1 को दो पार्ट में रेजोल्यूट कर लिया है, F2 cos थीटा एंड F2 sin थीटा। आप देख पा रहे हैं जो F2 cos थीटा है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और यही जो F2 cos थीटा है ये F1 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि F2 cos थीटा की वैल्यू F1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको आप नोट कर लें, फोर्स F2 कैन बी रेजोल्यूटेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज F2 cos थीटा, सेकेंड वन F2 sin थीटा। F2 cos theta is going to equal in magnitude but opposite to the vector F1, ये F1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से F2 sin थीटा की वैल्यू F3 के इक्वल होगी। देखिए F3 इस तरफ लगा हुआ है और F2 sin थीटा इस तरफ लगा हुआ है, यानी दोनों जब बराबर होंगे तभी ये कैंसिल होंगे। सो F2 sin थीटा इक्वल्स F3। इन बातों को आप नोट कर लें। अब एक विशेष बात, हमें इन सरफेस के एरियाज भी फाइंड आउट होने चाहिए सो दैट हम प्रेशर को फाइंड कर पाए। एज्यूम कर लो कि जो हमारी ये जो लेयर है, ये जो अपर वाली जो लेयर है, देख रहे हैं आप ये लेयर, इसका जो एरिया है ये मान लीजिए क्या है, A2 है। फर्स्ट लेयर जो है इसका एरिया क्या है, A1 है, और ये जो थर्ड लेयर है इसका मान लीजिए एरिया क्या है, A3 है। तो आप देख पा रहे हैं A2 A1 के साथ में जो लेयर है ये थीटा डिग्री एंगल बना रही है, यानी हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, आप देखें अगर तो ये देखिए ऐसा कुछ है, ये हमारी लेयर है A2, ये हमारी लेयर है A3,
और ये हमारी लेयर क्या है, A1 है। तो ये एंगल थीटा है, हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल्स A1 अपॉन A2। तो मुझे आप बताइए यहां से आपको अगर मैं कहूं A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 इक्वल्स A2 cos थीटा, यानी जो बेस लेयर है इसका जो एरिया है वो A2 के टर्म में लिखा जा सकता है, A1 इक्वल्स A2 cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग ले लें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या मिलेगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि A3 अपॉन A2। तो हम लोग कह सकते हैं A3 इक्वल्स A2 साइन थीटा। तो ये दो बातों को आप नोट कर लें, पहला फोर्स, दूसरा एरिया, ठीक। Now we are going to find the pressure on the each layer. Now pressure exerted on the layer 1, that is the pressure 1, P1 equals, आप जानते हैं फोर्स अप्लाइड F1 अपॉन एरिया A1। और आप एक चीज समझें, F1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, जरा देखिए तो F1 इक्वल्स F2 cos थीटा, यानी हम लोग कह सकते हैं F2 cos थीटा अपॉन A1 एंड एरिया A1 इक्वल्स A2 cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल आउट, क्या मिला आपको बताइए, ये मिल गया F2 अपॉन A2, बट F2 अपॉन A2 फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड लेयर एंड द नॉर्मल एरिया ऑफ सेकेंड लेयर P2। सो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर ऑन द फर्स्ट लेयर इक्वल्स प्रेशर ऑन द सेकेंड लेयर, प्रेशर की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। सिमिलरली अगर हम समझे थर्ड लेयर के लिए अगर बात करें, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द थर्ड लेयर P3 इक्वल्स फोर्स अप्लाइड ऑन द थर्ड लेयर अपॉन एरिया ऑफ द थर्ड लेयर। F3 इक्वल्स F2 साइन थीटा, कह सकते हैं F2 साइन थीटा अपॉन A3, दैट इज द A2 साइन थीटा। तो फिर देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या मिला आपको, F2 अपॉन A2, दैट इज द प्रेशर ऑन द सेकेंड लेयर। तो इससे ये बात मालूम चलती है कि फर्स्ट लेयर पर जो प्रेशर है वो प्रेशर सेकेंड के प्रेशर के इक्वल है, और जो थर्ड लेयर पर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी सेकेंड के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम इस लास्ट और सेकेंड लास्ट को मिक्सअप कर दें, P3 इक्वल्स P2, P1 इक्वल्स P2, तो क्या बात मालूम चलती है, हर एक लेयर पर प्रेशर की वैल्यू बराबर है, और यही पास्कल का नियम है। तो आई होप आप सभी को पास्कल का लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के भीतर हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सभी डायरेक्शंस में एक जैसी होती है।